एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर जो अपनी सवारी को अस्पताल पहुंचा देता है। दोस्तों, यह एक हॉरर स्टोरी होने वाली है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है निहाल की है, जो परिवार के साथ वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। निहाल अपने परिवार का इकलौता वारिस था, जहां परिवार ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया और उसके पढ़ने लिखने में भी काफी खर्च किया। पढ़ाई लिखाई के बाद निहाल की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी और उसने एक कंपनी में जॉब के लिए भी अप्लाई किया था। वह कंपनी मुंबई में थी, जहां से उसका इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था और वह इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो चुका था और उसकी ज्वाइनिंग के लिए ऑफर लेटर भी आ चुका था और उसे इसलिए मुंबई जाना था। इस बात से उसके माँ बाप, उसका परिवार काफी खुश था। लेकिन उसके पापा ने कहा, ये मुंबई में रहेगा कहाँ? फिर माँ ने कहा, बेटा, हमारी जो मासी है ना, मुंबई में तुम उसके घर रह लेना। लेकिन बेटे ने मना कर दिया। नहीं माँ, कितने दिन तक मैं किसी रिश्तेदार के घर पर रहूंगा? मैं वहां पीजी में रह लूंगा, काफी सस्ते मिल जाएंगे। उस पीजी में कई दिनों तक रह लूंगा और जैसे जैसे मेरी कमाई होगी मैं एक खुद का घर लूंगा। आप लोग को भी वहीं बुला लूंगा, आप लोग भी मुंबई आ जाना रहने के लिए। यह सब सुनते उसके माँ बाप खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि छुट्टियों में यहां जरूर आना। फिर बेटा अगले दिन मुंबई के लिए निकल जाता है और फिर मुंबई पहुंचते ही वह एक सस्ते पीजी की तलाश करने लगता है, जहां उसे मिल भी जाता है। और उस पीजी का केयर टेकर उस पीजी के रूल्स और रेगुलेशन समझाने लगता है। कहता, तुम ज्यादा देर तक यहां सो नहीं सकते क्योंकि 9 बजे तक लास्ट नाश्ता रहेगा, उसके बाद बंद। और अगर तुम्हें टिफिन चाहिए तो यहां से ले जा सकते हो। टिफिन के अलग चार्ज होंगे और नहीं तो तुम अलग से भी बना सकते हो। और रात का खाना भी इसी में इन्वॉल्व होगा, जो तुम्हें 11 बजे तक ही मिलेगा। उसके बाद तुम्हें पीजी में एंट्री नहीं मिलेगी। 11 बजे तक तुम्हें इस पीजी में आ जाना है। उसके बाद पीजी बंद हो जाते हैं, मेन गेट पर ताला लग जाता है। निहाल पूछता है, ऐसे रूल क्यों है? केयर टेकर बताने लगता है कि इससे पहले हमने ऐसी कोई रूल नहीं रखे थे। कोई भी अपने मन से कितने भी बजे आता और कितने भी बजे जाता। लेकिन इसी वजह से एक रात पीजी का गेट खुले रहने की वजह से कुछ लुटेरे एक कमरे में घुस जाते हैं और एक आदमी को लूट लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जैसे ही उसकी आवाज हम सुनते हैं तो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां से वह लुटेरे भाग चुके थे। अगले सुबह पुलिस वगैरह आती है, तलाशी लेती है, लेकिन आज तक लुटेरे का पता नहीं चला। इसी वजह से पीजी के लिए रूल्स बनाए गए हैं कि अब से 11 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, किसी को अंदर आने नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि 11 बजे से पहले आ जाना। निहाल इस बात से एग्री हो जाता है और वही उस पीजी में रहने लगता है। निहाल का काम दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का था, जिससे वह रोज ऑफिस आता जाता था। लेकिन एक रात ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से उसे लेट हो गया था और जहां रोज 9:30 बजे ऑफिस से निकलता था, वहां वह उसे दिन 10 बजे निकला था। अब आधे घंटे में बस और ट्रेन से ट्रैवल करके पीजी पहुंचना तो मुश्किल था। उसने सोचा कि ऑटो से चला जाता हूं, लेकिन जिस सड़क पर वह चल रहा था वहां दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं दिख रहा था। तभी उसे लगा कि कैब बुक कर लेता हूं। तो जैसे ही उसने फोन निकाला कैब बुकिंग के लिए, तभी पीछे से एक टैक्सी वाला आया और बोलने लगा, साहब जी कहाँ जा रहे हो? कहीं छोड़ दूं क्या? उसके आने से जैसे वहां एक ठंडी हवा चलने लगी। तभी निहाल बोल, हाँ, मुझे मेरे पीजी जाना है 11 बजे से पहले। क्या तुम मुझे पहुंचा दोगे? कैब वाले ने कहा, साहब जी आप पहले तो गाड़ी में बैठो, यहाँ ज्यादा देर तक खड़े रहना ठीक नहीं है। तो निहाल उसकी टैक्सी में बैठ जाता है। काश उस दिन निहाल उस टैक्सी में ना बैठा होता। इस रात जो इसके साथ होने वाला था, उसे यह रात पूरी जिंदगी याद रहेगी। अब उसके साथ ऐसा क्या होगा वह आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। और थोड़ी दूर जाने के बाद ही टैक्सी वाला उसे पूछने लगता है, हाँ साहब जी, आप बोलिए, आपको कहाँ जाना था? मुझे 11 बजे से पहले अपनी पीजी पहुंचा दीजिए, क्योंकि 11 बजे के बाद मेरा पीजी बंद हो जाता है और मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। तभी टैक्सी ड्राइवर ने कहा, साहब जी यहाँ आगे रोड पर एक गड्ढा किया गया है, एक साइड की सड़क बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से आने जाने के लिए एक ही सड़क का यूज हो रहा है और वह सड़क काफी छोटी है, जिसकी वजह से एक की दुक्की गाड़ियां ही एक बार में पर हो सकती हैं, जिसे लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो आपका 11 बजे से पहले पीजी पहुंचना तो मुश्किल है। तभी निहाल ने कहा, अरे लेकिन आज सुबह तो सब बराबर था, अभी कैसे हुआ?
टैक्सी ड्राइवर ने कहा। आप कितने बजे की बात कर रहे हो? करीबन 12 बजे की। निहाल ने कहा। हाँ, तो यह गड्ढा 12 बजे के बाद हुआ साहब जी, क्योंकि मैं करीबन 3 बजे के आसपास वहां से आया हूं। तभी तो गड्ढा था। तभी निहाल बोलने लगता है, अरे यार, अब मैं पीजी 11 बजे तक कैसे पहुंचूंगा? तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है, चिंता मत करो, आप मेरे घर चलो। तभी निहाल कहता है, क्या तुम्हारे घर पर कोई नहीं रहता? खाली अकेले ही हो? नहीं साहब, मेरे बीवी बच्चे तो हैं, लेकिन अभी वह गांव गए हैं और मैं अभी अकेले रहता हूं। लड़का बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं तुम्हारे घर पर रहूंगा। ड्राइवर बोला, अरे साहब जी, अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं आपको पूछता ही क्यों? अकेले रहता हूं। आज आप भी चलो मेरे साथ, यहां थोड़ी दूर पर है मेरा घर। निहाल इस बात से एग्री हो जाता है और टैक्सी वाले की घर पर रहने चला जाता है। कुछ देर टैक्सी चलाने के बाद उसकी टैक्सी उसके घर तक पहुंच जाती है। निहाल उतरता है टैक्सी से और टैक्सी वाले के घर के अंदर जाता है। तभी टैक्सी वाला कहता है, साहब जी, ये है मेरी एक छोटी सी कुटिया, आप यहाँ हॉल में बैठिए, आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर देता हूँ। तभी निहाल कहता है, क्या हम यहाँ हॉल में ही सोएंगे? टैक्सी ड्राइवर कहता है, हाँ, यही सोएंगे। दरअसल निहाल के पीछे साइड एक कमरा था, तो निहाल उसे कमरे को देखते हुए कहता है, क्या हम इस कमरे में नहीं सो सकते? तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है, ना साहब, इस कमरे को खोलने की कोशिश ना करो, यही हॉल में ही सोना। तभी निहाल डर जाता है और सोचने लगता है कि यह कमरा खोलने से क्यों मना कर रहा है, ऐसा क्या है इस कमरे में? तभी टैक्सी ड्राइवर खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए किचन में चला जाता है। तभी निहाल उठकर उस कमरे की ओर जाने लगता है और उसे कमरे को खोलने लगता है। दरवाजे को खोलते ही वह कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि उस कमरे में एक औरत, एक लड़की थी। वो उन्हें देखकर घबरा जाता है, लेकिन उन दोनों ने उसे नहीं देखा और फिर निहाल आसपास देखने लगता है। पास ही की एक दीवार पर 3 फोटो लटकी हुई थी। निहाल के फोटो देखते ही निहाल के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। माथे से इतना तेज पसीना आने लगता है मानो कि जैसे किसी ने पानी की बोतल ही उसके सिर पर पलट दिया हो। ऐसा क्या देख लिया उसने? तो दीवार के ऊपर निहाल ने देखा था कि 3 फोटो थी, इसमें से एक फोटो औरत की थी और एक उस लड़की की जिसे उसने अभी अभी देखा था कमरे में, और एक उसकी थी जिसके साथ वो अभी तक टैक्सी में आया था। उसी टैक्सी ड्राइवर की थी। तीनों फोटो के ऊपर हार भी चढ़ा था और उनके मरने की डेट भी लिखी हुई थी। 2 साल पहले ही उनका निधन हो चुका है। निहाल यह सब देखते ही डर गया। पीछे मुड़कर देखता है तो औरत और लड़की दोनों गायब हो जाते हैं। वहां कोई नहीं था। डर के मारे हक्का बक्का रह गया और उस कमरे से बाहर हॉल में आ गया और वहां काफी अंधेरा हो चुका था और वो अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन करता। वहां वह देखता है कि जिस हॉल में वह बैठा था उसे हॉल का हाल ही कुछ बदल गया था। जब वह पहली बार हॉल में आया तो एकदम चकाचक था, लेकिन जैसी वो उस कमरे से बाहर आया उस हॉल में काफी धूल मिट्टी थी। जिस सोफे पर वो बैठा था वो काफी फटा फूटा और गंदा लग रहा था। जैसे जैसे लग रहा था कि उस घर की काफी टाइम से साफ सफाई नहीं हुई हो। और जिस किचन में वह टैक्सी ड्राइवर खाने पीने का बंदोबस्त करने गया था वह किचन का हाल भी ऐसा था जैसे काफी टाइम से वह घर बंद पड़ा था। तभी निहाल आगे पीछे कुछ नहीं देखता और वहां उसे घर से निकल जाता है और वह सड़क पर इतनी तेज भागने लगता है अपनी पीजी की तरफ कि वह पीछे मुड़कर ही नहीं देखता। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है टैक्सी की। वह और घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि टैक्सी उसे काफी करीब आ चुकी है। टैक्सी का हॉर्न भी बज रहा था। तभी पीछे से एक दूसरी आवाज आती है, साहब जी, कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना? क्या आपका पीजी तो बंद होगा ना, आप यही खा लीजिए। तभी टैक्सी की तेज रफ्तार निहाल को टक्कर मार देती है। फिर अगली सुबह निहाल की आंखें एक अस्पताल में खुलती हैं, जहां पर वह एक बेड पर लेटा हुआ था और नर्स उससे पूछ रही थी, तुम्हारे घर का एड्रेस या नंबर बताओ, तुम कहां से हो और कहां रहते हो? तभी निहाल उसे अपने बारे में सब बताता है और पूछता है, नर्स, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? क्या हुआ था? मुझे नर्स बताती है कि सुबह सुबह एक टैक्सी वाला तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है। उसने कहा कि तुम उसे एक सड़क पर बेहोश मिले थे जहां तुम्हें चोटें भी लगी हुई थी। निहाल ने कहा। टैक्सी ड्राइवर, अरे उसी ने तो मुझे टक्कर मारी थी कल रात को। नर्स ने कहा, क्या कुछ भी बोल रहे हो? उस बेचारे ने तुम्हें यहाँ छोड़कर गया और तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। इतना कहते ही नर्स वहां से चली जाती है
और वहां दरवाजा खुलते ही एक टैक्सी वाला अंदर आता है। निहाल को बोला, साहब आप कैसे हो? मैं ही आपको सुबह यहाँ लेकर आया था। तभी निहाल कहता है, ठीक हूँ, मैं तुम्हें कहाँ मिला था? वहीं सड़क पर मिले थे आप। मेरे आजू बाजू कोई और था क्या? टैक्सी वाले ने कहा, नहीं कोई नहीं था। निहाल कुछ सोच ही रहा था। तभी टैक्सी वाले ने कुछ अलग अंदाज में कहा, साहब आज कहाँ जाओगे खाना खाने? इतना सुनते ही निहाल डर गया और बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? टैक्सी वाले ने कहा, रात को तो भाग गए थे साहब, आज कहाँ भागोगे? तभी निहाल वहीं चिल्लाने लगता है और नर्स अंदर आती है और बोलती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और निहाल कहता, ये टैक्सी वाला, इसी ने मुझे रात को ठोकर मारी थी। नर्स ने कहा, टैक्सी वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। निहाल ने यहाँ वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी टैक्सी वाला नहीं था। नर्स कहती है, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, ज्यादा सोचो मत, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ को नुकसान करेगा। इतना सुनते ही निहाल भी शांत हो जाता है और इसी बात को फिर सोचने लगता है। निहाल तो अंदर से बहुत डरा हुआ था। जिसके ऊपर बीती है उसी को समझ आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसके बगल के बेड में एक और मरीज सोया हुआ था। वह उसे बताने लगता है, भाई जो तुम सोच रहे हो ना वह सही है। हर रात एक टैक्सी वाले की आत्मा भटकती है। बगल की बेड वाला मरीज और भी बात उसे डिटेल में बताता है। वह उसे बताने लगता है, भाई जो तुम सोच रहे हो ना वह सही है। हर रात एक टैक्सी वाले की आत्मा भटकती है। निहाल ने कहा, तुम्हें कैसे पता है? मेरे जैसी कुछ लोग, जिन लोगों को पता है और जो लोग इसके शिकार भी हुए हैं। निहाल कहता है, मतलब मैं समझा नहीं। कुछ समय पहले एक टैक्सी वाला अपने परिवार के साथ अपने घर जा रहा था। देर रात उसके साथ उसकी बीवी और उसकी बेटी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक आदमी ने उनसे लिफ्ट मांगी। कहा, भाई साहब मुझे आगे तक छोड़ दो। टैक्सी वाले ने उसे अपनी टैक्सी में बिठा लिया, लेकिन उस आदमी के हुलिया से वह कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके हाथ में एक बैग भी था। तभी टैक्सी वाला उसे पूछने लगता है, भाई साहब आपने इस बैग में क्या लिया हुआ है? आदमी कहा, बस ऐसे ही कुछ कपड़े लगते हैं बस। लेकिन आदमी के बैग का चेन थोड़ा खुला हुआ था और बैग में कुछ वाइट पाउडर जैसा दिख रहा था, कुछ गैर कानूनी था जैसे। टैक्सी वाले ने फिर पूछा, लेकिन ये क्या दिख रहा है? तभी आदमी ने गुस्से में बोला, अरे आपको क्या करना है, आप गाड़ी चलाइए ना। चुपचाप। तभी टैक्सी बोला, हेलो मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठाया और आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हो, चलिए उतरिए और जाइए किसी और गाड़ी में। तभी आदमी ने अपने बैग में से गन निकाला और उसकी बेटी के ऊपर तान दिया और बोला, अगर मुझे उतारने की कोशिश की तो मैं दोनों को गोली मार दूंगा। लेकिन टैक्सी वाला उसकी बात नहीं मानता और बोलने लगता है, मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। उस टैक्सी वाले को डराने के लिए आदमी एक गोली चला देता है जो उसकी बेटी को जाकर लग जाती है और उसकी बेटी की वहीं मौत हो जाती है। तभी टैक्सी वाले को गुस्सा आता है और वह उसे की गन छीलने लगता है और ड्राइविंग से उसका ध्यान हट जाता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। जिससे टैक्सी वाला तो थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन उसे आदमी को थोड़ी बहुत चोटें आई थी। आदमी गाड़ी से निकलते ही उन दोनों को इस गाड़ी में जिंदा जला देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन सही मौका पाते टैक्सी वाला भी उसे गाड़ी से बाहर आता, लेकिन उसकी बीबी नहीं बच पाती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। तभी उसकी आंखें अगली सुबह अस्पताल में खुलती हैं। वहां पुलिस आती है और उसका बयान लेती है कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद टैक्सी वाले को चोट आई थी और वो काफी जल गया था, जिसकी वजह से वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं था और उसने इसी अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिस बेड पर तुम सोए हो ना उसी बेड पर हो टैक्सी वाला सोया था। बाजू के बेड वाला मरीज ए सब उसे बता देता है और एक धीमी आवाज में बोलता है, भाई साहब कहाँ जाता है कि आज भी टैक्सी वाला अपनी और अपनी बीवी बच्चों के कातिल को ढूंढता है। दरअसल निहाल ने उसे कमरे में जो 3 लोग की फोटो देखी थी, एक टैक्सी वाले की और एक उसकी बीवी की और उसकी बेटी की थी। और इसी बात के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए ऐसी, और स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करना इग्नोर ना करें। आपका एक लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छी स्टोरी को लिख और बना पाते हैं, आपके सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से हो। अपना नाम, अपनी जगह का नाम हमें कमेंट में बताइए। मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।